आज आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि बाज़ार में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज़ कह रही हैं कि वो डिसेंट्रलाइज़ कंपनी है और डिसेंट्रलाइज़ के नाम पे बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं, लेकिन कालांतर में देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियाँ डिसेंट्रलाइज़ होते हुए भी रास्ते में अपना प्लान चेंज कर देती हैं और या फिर वो कंपनी नहीं चल पाती या फिर वो चलती है तो फिर कुछ दिन रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। इस तरह का कुछ समस्या चल रही है। अभी एक कंपनी है जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा। नई कंपनी 1 साल पहले लॉन्च हुई है, 21 मार्च 2022 को लॉन्च हुई। इसका नाम है अल्फाबीन और इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये एक डिसेंट्रलाइज कंपनी है। और डिसेंट्रलाइज कंपनी का मतलब होता है कि इसका कोई मालिक नहीं होता है और इसका मालिक जो होता है जिसने इसको बनाया उसको एक रॉयल्टी जाती है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या रियल में अल्फाबीन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज कंपनी या कोई भी कंपनी अगर डिसेंट्रलाइज है तो हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें उसके ब्लॉकचेन का पता होना चाहिए कि वो किस ब्लॉकचेन पर रन कर रही है। अधिकांश कंपनियां जो चल रही हैं वो ट्रोन ब्लॉकचेन पे चल रही है, तो वहां पे हमें टीआरसी स्कैन डालना पड़ता है। वहां पे जाके ब्लॉकचेन का एड्रेस जो है वो डालने से पता चल जाता है। यहाँ हमने चूंकि ये बीएनबी ब्लॉक स्मार्ट चेन पे चल रही है तो हमने बीएससी स्कैन ओपन किया है। बीएससी स्कैन गूगल सर्च में आप बीएससी स्कैन डालेंगे, उसको ओपन करेंगे और वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालने के लिए आएगा। इस तरह से हम उसको फिर से कर सकते हैं। बीएससी स्कैन आपने यहाँ देखा कि डाला हुआ है और हमने बीएससी स्कैन यहाँ पे डाला और यहाँ पे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पेस्ट किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करने के बाद हमने सर्च बटन को क्लिक कर दिया। सर्च बटन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीएनबी एड्रेस जो है देख रहे हो, बैलेंस यहाँ पे बैलेंस है। कॉन्ट्रैक्ट व्यू ओवरव्यू के नीचे बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस 0 बीएनबी। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया है वो इस कंपनी के अकाउंट में एक पैसा भी नहीं गया। वो सारा का सारा अपने प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप खुद बताओ कि जिस कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं है वो कंपनी का मालिक लेके क्या भागेगा? खाली लेके भागेगा, खाली हाथ जाएगा वो। पहली बात, इसके पास कोई पैसा नहीं है। दूसरी बात, और आगे चलते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया। आप खुद देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है। एग्जैक्ट मैच कर रहा है सोर्स कोड जो है। अल्फा भी नाम भी दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है। अब आते हैं इसका कोड, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड के ऊपर चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड पे आप चलिए 48 क्लाउज में आके देखिए। क्लाउज नंबर 48 यहाँ पे है, फंक्शन कंट्रीब्यूट यूनिट्स 256 अमाउंट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी, पब्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक। आप इसको खुद देख सकते हैं कि पब्लिक लिखा हुआ है। देन आप आइए क्लाउज नंबर 61। क्लाउज नंबर 61 में भी आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक पेबल है, ना कि ऑनर पेबल। ये ऑनर को नहीं जाती, इसका कोई ऑनर ही नहीं है तो ऑनर के पास कुछ नहीं आता। जो भी पैसा है वो पब्लिक के पास ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके बाद और भी चलते हैं और भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है, रीड लिखा हुआ, राइट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे राइट करते हैं। राइट लिखते कर क्लिक करते हैं। जब भी कोई कंपनी डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज कंपनी अगर होगी तो यहाँ लिखा हुआ होगा रिमूव ऑनर। मतलब ऑनर के पास ये राइट होता है कि इस प्लान को जब चाहे वो रिमूव कर दे सकता है, हटा सकता है। और जो भी पैसा यहाँ पे बना हुआ है उसकी कहानी खत्म हो गई, वो पैसा उसके पास चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि जब डिसेंट्रलाइज जब कंपनी होगी तो यहाँ रिमूव ऑनर का ऑप्शन नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं होता, आप खुद से चेक कर लो। बहुत सारी कंपनियों का नाम आप जानते होंगे, उनके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डाल करके, उनके ब्लॉकचेन पे डाल करके, एड्रेस डाल करके आप खुद से चेक कर सकते हो कि कंपनी वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। जो कंपनी अपने आप को डिसेंट्रलाइज करके चला रही है, क्या रियल में वो डिसेंट्रलाइज है? ये आप इस तरह से चेक कर सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई रिमूव ऑनर का ऑप्शन नहीं है। मतलब इस कंपनी को कोई बंद नहीं कर सकता। इवन देन जो इस कॉन्ट्रैक्ट में है, जो रॉयल्टी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेफरल इनकम से जो इसके क्रिएटर है मिस्टर मनोज बाघेला जो गुजरात से हैं, उनके पास केवल और केवल 10% जो भी रेफरल इनकम होगा उससे केवल 10% उनके पास जाएगा। और इसके अलावा जो भी यहाँ प्लान में इनकम का सोर्स है, उस किसी भी सोर्स से उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं जा सकती। यहां तक कि वो 10% को बढ़ाकर 11% भी करने की ताकत उनके पास नहीं है, क्योंकि
ये कंपनी उनकी नहीं है, बनाया उन्होंने जरूर, लेकिन वो इस कंपनी के मालिक नहीं है। आप इस तरह से किसी भी कंपनी का चेक कर लीजिए। जब आपको ये नजर आए, जैसे कि अभी आप ड्रोन के बारे में बता दूं, बहुत सारी कंपनी बोलते हैं कि ये कंपनी टॉप में चल रही है, फर्स्ट में चल रही है, सेकंड में चल रही है, आप ऐसा कुछ भी देख लीजिए, तो आप उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को डाल करके देखिए, चेक कीजिए कि वो टॉप में अगर चल रही है तो क्या रियल में वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। जो कुछ मेरे पास ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और आशा करता हूं कि मैं आपको ये सारी चीजें बता पाया होऊंगा। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आता है तो निश्चित रूप से आप इसको भविष्य में इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।